सो गाइज वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू कोर्स विच इज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असल में एआई है क्या। क्योंकि बेसिक से जानना बहुत ज़रूरी है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ सुनी है या एक आध दो तीन चीज़ें सुनी है, जैसे कि चैट जीपीटी और उसी के जैसे मिलते जुलते दो चार और टूल। सिर्फ इतना ही है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में या फिर इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको ए टू जी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानने को मिलेगा, और साथ ही में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो कला है वो सीखेंगे आप, और जनरेटिव एआई टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है वो चीज़ सीखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्लाइड के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे सिंपल सा इंट्रोडक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। बेसिकली उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस। तो बेसिकली जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते हैं या फिर एआई की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है या फिर मशीन होती है जो ह्यूमन माइंड की तरह, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस को अचीव करने की कोशिश करता है। राइट। हालांकि कंप्यूटर्स अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे, बट द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। जो टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है और काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आई है। राइट। तो सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यही कहा जा सकता है कि जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो कंप्यूटर है, मशीन है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन के ब्रेन की तरह वर्क करने की कोशिश करती है। और अगर वो ह्यूमन की तरह, ह्यूमन ब्रेन की तरह अगर काम कर पाएगी, अगर परफॉर्म कर पाएगी, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स कर पाएगी, सीख पाएगी, लर्निंग कर पाएगी, और एक्सपीरियंसों से फिर वो सीख पाएगा। क्योंकि एक बार अगर इंसान के साथ कोई चीज़ घट जाता है तो वो उस चीज़ से सीखता है। राइट। लेकिन कंप्यूटर्स में अभी अभी एबिलिटी नहीं है। राइट। तो ये चीज़ सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है। जब कंप्यूटर जो है अपनी गलतियों से या अपनी एक्सपीरियंस से सीखने लगता है, तो वो एक इम्प्रूव्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाने लगता है। ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने लगता है। देन अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, बोलने वाली भाषा जो हमारी है नॉर्मल। क्योंकि इंसान जो है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं बोलता है, मिक्स लैंग्वेज में बोलता है, डिफरेंट डिफरेंट टोन्स में बोलता है, कभी एंगर के साथ, कभी बड़ी स्मूथली, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को ऐड करके बोलता है। तो उस नेचुरल लैंग्वेज को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, सो दैट कि वो इंसान जैसा या फिर ह्यूमन जैसा, ह्यूमन ब्रेन जैसा बिहेव कर पाए। राइट। और यही चीज़ रोबोट्स के अंदर भी डाली जाती है या फिर डालने की कोशिश की जा रही है। राइट। देन डिसीजन मेकिंग भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कि एंड ऑफ द डे अगर वो डिसीजन ले पा रहा है तो वो काफ़ी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगा। ठीक है। तो यही चीज़, इसी चीज़ की भागा दौड़ी है, कौन कितना अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना पा रहा है, और किसका सॉफ्टवेयर, किसका रोबोट, किसकी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है, लर्निंग मतलब एक्सपीरियंसेस से सीख पा रही है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पा रही है, और नेचुरल लैंग्वेजेस को समझ पा रही है, डिसीजंस ले पा रही है। राइट। तो आई होप आपको एक सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वो चीज़ समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड चीज़ है वो है कि एआई कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। हालांकि इसके अलावा भी कई कैटेगरीज होते हैं, इसके अंदर सब कैटेगरीज भी होते हैं, जिससे जिसके एक पर्टिकुलर सेक्टर की हम बात करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, जो कि है जनरेटिव एआई। बट जो मेनली एआई को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जो कि है नैरो एआई, जिसे आप वीक एआई बोल सकते हैं, एंड जनरल एआई, जिसे आप स्ट्रॉन्ग एआई बोल सकते हैं। अब नैरो एआई क्या होता है असल में, जिसमें रिपीटेटिव काम होता है और एक सिंगल काम होता है जिसको परफॉर्म करना होता है उस टेक्नोलॉजी को या फिर उस सॉफ्टवेयर को। और जनरल काम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, और जो जनरल काम वाला एआई होता है, जो जनरल एआई जिसे बोला जा सकता है, या फिर यहाँ पे आप एजीआई बोल सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कर सकता है, सीख सकता है, देन उस नॉलेज को अप्लाई भी कर सकता है। राइट। इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एआई कहलाता है। एंड यहाँ पे वीक एआई का सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर काम असाइंड होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक सीरी, जिसका काम होता है आप उसको कमांड दोगे और उस कमांड को वो इंटरनेट पे सर्च करके, आपने लाइब्रेरी में सर्च करके वो आपको जवाब देगा या देगी। राइट। देन जो आपके नेटफ्लिक्स के अंदर कंटेंट रिकमेंडेशन आता है, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आता है। वो आपके जो
एक्टिविटीज़ है, आप जिस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, जिस जॉनरा का देख रहे हैं, उसको रिसर्च करके, उसको एनालाइज करके आपको कंटेंट सजेस्ट करता है। तो उसका एक सिंपल पर्टिकुलर काम है, आपका जो एक्टिविटी है, आपके जो पसंद है नापसंद है, उनको एनालाइज करके वो आपको एक पर्टिकुलर जो कंटेंट रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, तो ये वीक एआई के अंदर आता है। देन उसके बाद कंप्यूटर विजन सिस्टम यूज इन फेशियल रिकग्निशन। तो जो फेशियल रिकग्निशन में भी एक कंप्यूटर विजन सिस्टम का यूज़ होता है। तो उसका एक सिंपल काम है आपके फेशियल एक्टिविटीज़ या फिर आपको आपके फेस को रिकॉग्नाइज करना, दैट्स इट। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। सो दैट इज़ नैरो एआई या फिर बोल सकते हैं वीक एआई। और वहीं दूसरी ओर स्ट्रॉन्ग एआई जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सीख सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेजेस को ग्रैप कर सकता है, उससे अपनी एक्सपीरियंस को बिल्ड कर सकता है एंड उसको अप्लाई भी कर सकता है, राइट। तो काफ़ी वास्ट चीज़ हो गई, जिसको आप जनरल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, AGI, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप थोड़ा वीडियो को स्लो पेस में सुन सकते हैं सो दैट कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ आए। नाउ हिस्ट्री ऑफ एआई, कब ये चीज़ सारी शुरू हुई, कब ये सारी चीज़ों के बारे में लोगों ने ध्यान देना शुरू करा कि रोबोट्स भी ऐसी चीज़ें कर सकती है, कंप्यूटर्स भी ऐसी चीज़ें कर सकती है जैसा ह्यूमन कर पा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई 1950s में जॉन मैककार्थी के द्वारा, राइट। देन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इम्प्रूव होती चली गई और आज हम 2023 में हैं, जहाँ पे एआई इतना इम्प्रूव हो चुका है कि आप जस्ट कमांड डालते हैं और वो आपके लिए वो चीज़ परफॉर्म कर देता है, राइट। अब इसके अलावा एआई जो है वर्चुअल असिस्टेंट जो हमारे होते हैं, जैसे कि एलेक्सा हो गया या फिर सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में है, फाइनेंस में है, और इसके अलावा कई डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में एआई मौजूद है। इवन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत एआई आजकल ज़्यादा इनबिल्ड हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है, राइट। और कई जगहों पे ये काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, इफ़िशियंसी उनकी बढ़ा रहा है, एंड ओवरऑल जो है कंपनीज़ का या ऑर्गेनाइजेशंस की जो कॉस्टिंग है वो कम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली 1950s में एआई का बोल सकते हो जन्म हुआ, 1950 में, और आज लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए तब जाके हम इस लेवल पे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं अगर और 70 साल होते हैं तो एआई किस लेवल तक पहुंच जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा यूजेस ऑफ एआई। अब कुछ यूजेस के बारे में जानेंगे। ऑब्वियसली यूजेस ऑफ एआई जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ हम चैट जीपीटी को जानते हैं, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी पूरे मार्केट के अंदर चल रहा है। यूट्यूब खोलो वहाँ चलता है, इंस्टाग्राम खोलो वहाँ चलता है, ट्विटर खोलो वहाँ पे भी आपको सुनने को मिलेगा। तो हर जगह सिर्फ चैट जीपीटी या फिर उसी के जैसे छोटे मोटे दो तीन और टूल, इवन गूगल का जो बार्ड है या फिर एक परप्लेक्सिटी करके, ये सारे टूल्स आपको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है एआई सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जहाँ पे आप कमांड देंगे और वो रिटर्न में आपको मतलब लिखा हुआ कंटेंट, रिटर्न कंटेंट देगा, बट दैट इज़ नॉट समथिंग एआई इज़, राइट। इसके अलावा भी बहुत वास्ट कैटेगरी है एआई। अब जैसे हेल्थ केयर में एआई कैसे आपकी मदद कर रहा है, डिजीज़ डायग्नोसिस में, मतलब लोगों की बीमारियां ढूंढने में एआई मदद कर रहा है। ड्रग डिस्कवरी में, दवाइयों को ईजाद करने में, दवाइयों को फाइंड करने में भी एआई हेल्प कर रहा है। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में जो एआई है वो हेल्प कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट की जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होती है, उनकी क्या हेल्थ है और उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट पूरा प्लान करके देता है एक एआई। ऑब्वियसली उसके पास हज़ारों लोगों का डेटा है, करोड़ों लोगों का डेटा है, तो उससे अच्छा जो ट्रीटमेंट प्लान आई डोंट थिंक कि कोई डॉक्टर भी कर पाएगा। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की बात अलग होती है, बट स्टिल आपके पास डेटा अगर करोड़ों लोगों का हो तो चीज़ें बदली जा सकती है, राइट। क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स भी यही करते हैं, हम सुनते हैं ना सुपर कंप्यूटर्स वगैरह, तो सुपर कंप्यूटर्स भी यही करते हैं, वो डेटा के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं या फिर डेटा के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो यही काम सुपर कंप्यूटर्स का होता है, आजकल यही काम एआई भी कर रहे हैं। देन फाइनेंस सेक्टर में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, या फिर इसको आप एल्गो ट्रेडिंग भी कहा जाता है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन में मदद करता है, कई कई बैंक्स के अंदर, कई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फिनटेक कंपनीज के अंदर ये चीज़ इंटीग्रेटेड है। उसके अलावा रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है कि इस फंड के साथ अगर हम यहाँ पे पैसा लगाए तो कितना रिस्क हो सकता है, या इस फंड को हम इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस सेक्टर के अंदर पैसा लगाए तो कितना रिस्क हो सकता है। वो सारी चीज़ें आपको एआई हेल्प कर रहा है आजकल, राइट। तो
हेल्थ केयर एंड फाइनेंस। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं ऑटोनोमस व्हीकल। अब टेस्ला की तो आप बात जानते ही होंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उनकी, तो एआई वहाँ पे भी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर भी एआई कई जगह पे वर्क कर रहा है, जहाँ पे जो पूरा ट्रैफिक है, रेड लाइट वगैरह से लेके सारी चीज़ें एआई द्वारा मैनेज की जाती है। उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, चैटबॉट। अब चैटबॉट में भी कई बार लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लेट्स से कि वो इंग्लिश में लिखना होता है, बट वो इंग्लिश को यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स इंग्लिश बोलेंगे, कुछ वर्ड हिंदी के बोलेंगे, मिक्स एंड मैच करके बोलते हैं, बट स्टिल जो चैटबॉट होता है वो समझ जाता है। हाउ? वो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, और बैक एंड में होता है एआई जो इस चीज़ को समझने में मदद कर रहा होता है। देन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ट्रांसलेशन आप गूगल का ट्रांसलेटर जाके उठाइए, वहाँ कितना एडवांस हो चुका है। वहाँ पे आप कुछ भी लैंग्वेज डालिए, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। देन आपको किसी भी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करना है, वो करके देता है। वो किसकी मदद से हो रहा है? एआई की मदद से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स के अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम, या फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी इसे कहा जा सकता है। जैसे भी आप कभी अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको आपकी पसंद के हिसाब से, आपके चॉइसेस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देता है। वो क्यों होता है? एआई की मदद से होता है। उसने आपके पास्ट जो परचेजेस है वो देखे हुए हैं, उसको पता है कि आपने क्या क्या पिछले बार आपने पहले परचेजेस किए हुए हैं। इवन उसको ये भी पता है आपके कार्ट के अंदर क्या है, आपने जो कार्ट या फिर फेवरेट सेक्शन, जो फेवरेट लिस्ट है, उसके अंदर आपने क्या डाल रखा है। तो वो सारी चीज़ों को चेक करके, सारी चीज़ों को, डेटा को एनालाइज करके देन आपको वो रिकमेंडेशंस देता है, राइट। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कैसे मदद करता है कि पहले का डेटा देख के, एनालाइज करके वो चीज़ पता लगाता है कि आगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, सो दैट जो यूज़र है, जो बिजनेस ओनर है, वो पहले से ही उस प्रोडक्ट को इकट्ठा करके रख ले या फिर ऑर्डर करके रख ले, राइट। इस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी काफ़ी मदद करता है। देन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्वालिटी कंट्रोल, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब किसी पार्ट के ख़राब होने से पहले, पूरा अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, लेट्स से गाड़ी बन रही है, कार्स बन रही है, राइट। तो वहाँ पे अगर कोई मशीनरी ख़राब होने वाली है, तो उसके ख़राब होने से पहले ये जो एआई आपको बता देगा कि इस मशीनरी का टाइम हो चुका है, इसको रिपेयर करना है या इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें वो एनालाइज करके दे सकता है। इसके अलावा रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में तो हम जानते ही है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाता है, जो भी, जैसा कि मैंने अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात करी है, वहाँ पे आपने कई वीडियोस के अंदर, कई जगहों पे आपने देखा होगा। ऑब्वियसली आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर नहीं गए होंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर नहीं गए होंगे, बट स्टिल आपने टीवीओ पे, लैपटॉप में, कई इंटरनेट पे कई जगह आप देखते हैं ना, रोबोटिक्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर लगे रहते हैं। वो भी एआई की मदद से काम कर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि मेरे को कौन सा पार्ट उठा के कहाँ लगाना है, कौन सा पार्ट उठा के किस तरीके से उसके साथ बिहेव करना है। वो कैसे होता है? एआई की मदद से। ड्रोन्स, डिफरेंट डिफरेंट आजकल ड्रोन्स आते हैं। इवन जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है डीजीआई ड्रोन बनाने की, वो भी एआई को यूज़ कर रही है। देन एजुकेशन में पर्सनलाइज लर्निंग, आपके एजुकेशन लेवल के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको पर्सनलाइज लर्निंग आपको एआई दे सकता है या फिर देने में मदद कर सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली लेट्स से कोई बच्चा अगर सिक्स्थ क्लास में भी बच्चे जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके सीखने की क्षमता होती है, लर्न करने की शक्ति होती है, राइट। तो आपके पर्टिकुलर स्पेसिफिक बच्चे के माइंड के हिसाब से वो पर्सनलाइज आपको लर्निंग मटेरियल या लर्निंग कंटेंट दे सकता है। इस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में एआई मदद करता है। देन ऑटोमेटिक ग्रेडिंग कर सकता है, जो ऑब्वियसली जो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, किस सब्जेक्ट में कर रहा है, कौन सी कैटेगरी के अंदर कर रहा है, वो सारी चीज़ें ये आपको बता सकता है ऑटोमेटेड ग्रेडिंग के द्वारा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ और सेक्टर्स मैंने यहाँ मेंशन करे हैं, बट ऑब्वियसली इसके अलावा भी कई और सेक्टर्स है जहाँ पे एआई मदद कर रहा है और आगे करेगा। एंटरटेनमेंट के अंदर ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन, गेमिंग। देन एग्रीकल्चर के अंदर प्रिसीजन फार्मिंग, जो फार्मिंग होती है हमारी, उसके अंदर और प्रिसीजन लेके आया है कि वेदर कंडीशंस, डिमांड, सप्लाई, सारी चीज़ों को देख के आपको वो बता सकता है कि कितना आपको जो प्रोडक्ट है वो उगाना है, आपको कितना जो खाद होता है वो यूज़ करना है, कितना आपको सारी चीज़ें, पेस्टिसाइड्स वगैरह सारी चीज़ें आपको कितना यूज़ करना है, कितना नहीं करना, वो सारी चीज़ें आपको वो बता सकता है, राइट। और कैसे? डेटा के बेसिस पे, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे, इंटरनेट से कनेक्ट होकर वो वेदर कंडीशंस, वो सारी चीज़ें देख के आपको ये एनालाइज करके फिर वो बता सकता है, राइट। ये कोई ह्यूमन लेवल या फिर ह्यूमन माइंड इतनी आसानी से ये चीज़ नहीं कर सकता। देन क्रॉप मैनेजमेंट में एआई करता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम चले तो एंटरटेनमेंट, अगेन एंटरटेनमेंट,
ओके, सो देयर वाज स्मॉल एरर, मैंने चेंज कर दिया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अब नेक्स्ट जो यूजेस है, जैसे कि एनर्जी सेक्टर के अंदर जो एनर्जी मैनेजमेंट कर सकता है एआई, रिन्यूएबल एनर्जी में मदद कर सकता है, किस तरीके से हम ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं। देन साइबर सिक्योरिटी के अंदर ऑब्वियसली थ्रेट डिटेक्शन, ऑथेंटिकेशन में मदद कर सकता है। जो रियल पर्सन है उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है, जो फेक है उसको हटा सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से एआई जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में मदद कर सकता है। और ये मैंने सिर्फ कुछ, यानी कि अराउंड 10 सेक्टर्स मैंने ऐड किए। इसके अलावा कई सेक्टर्स है जहाँ पे एआई ऑलरेडी एडेड है और फ्यूचर में ऐड होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कुछ मेन की बेनिफिट्स के बारे में, जो कि है इफ़िशियंसी। सबसे पहला तो ऑब्वियसली एआई हमारी इफ़िशियंसी बढ़ाने में मदद कर रहा है अभी अभी के टाइम पे, राइट। आगे हो सकता है एआई जो है हमारा काम को ही टेक ओवर कर ले, मोस्ट ऑफ द जो रेपिटेटिव वर्क्स है उसको टेक ओवर कर ले। बट अभी के टाइम पे, अभी के सिनेरियो में जो एआई है वो हमारी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, जो हमारा काम है उसको वो स्पीड में करके दे रहा है। ठीक है, देन एक्यूरेसी बढ़ा रहा है। ऑब्वियसली अगर हम पीछे के एग्जांपल्स को की बात करें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, तो वहाँ पे जो ये काम है, जहाँ जहाँ पे ह्यूमन माइंड से अगर ये काम कराया जाए तो एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी अगर कंपेयर किया जाए हमारा जो एआई का जो रिजल्ट होगा या फिर एआई का जो वर्क होगा, राइट। देन उसके अलावा ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में भी कई जगह पे वो हेल्प कर रहा है। लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ऑटोनमस व्हीकल जैसे कि टेस्ला, जहाँ पे आपको ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी अपने आप चलती है। तो इस तरीके से हमारे जो की 3 बेनिफिट्स है एआई के। ठीक है, ऑब्वियसली इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट तो आप सुन ही रहे होगे, कईयों की जॉब चली जा रही है एआई की वजह से। आपने डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस का सुना होगा कि इन्होंने इतने लोगों को ले ऑफ कर दिया, इन्होंने 5,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट, देन डिफरेंट डिफरेंट अलग कंपनीज, राइट। तो जॉब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा एक चैलेंज हो सकता है, बट स्टिल अगर आप केपेबल हैं, अगर आपके पास स्किल है, आप स्किल्स होल्ड करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जॉब तो नहीं जाने वाली, राइट। बाइज इन एआई एल्गोरिदम्स, यस गाइस, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एआई के एल्गोरिदम में बाइज भी हो जाए लोग। लेट से हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है चैट जीपीटी, एक है गूगल का जो है बार्ड। इवन दो गूगल का नाम है, स्टिल लोग चैट जीपीटी के जो एल्गोरिदम है उसके साथ बायस है, राइट। क्यों? उनको लगता है कि जो चैट जीपीटी का एल्गोरिदम है वो ज़्यादा अच्छा है। इवन जो चैट जीपीटी है फ्री वाला जो वर्जन है, उसके पास इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं है, उसके पास लास्ट डेटा जो है, लास्ट डेटा वो 2021 का है। और जो बार्ड है उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, इसका मतलब उसके पास अभी तक का अपडेटेड डेटा है। स्टिल लोग चैट जीपीटी को प्रेफर करते हैं। तो बायस इन एआई एल्गोरिदम्स भी एक चैलेंज कह सकते हैं। देन प्राइवेसी कंसर्न, हमें नहीं पता कि एआई हमारे डेटा के साथ क्या करने वाला है, उसको किस तरीके से वो सिक्योर करेगा भी या नहीं करेगा, कहाँ कहाँ वो शेयर कर सकता है, इस चीज़ का हमें थोड़ा सा कंसर्न रहेगा हमेशा, राइट। तो ये थे कुछ मेन चैलेंजेस। इसके अलावा जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है चैट जीपीटी, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, राइट। तो उसकी अगर मैं आपको छोटी सी, अगर मैं यहाँ पे एक ग्लिम्स दूँ, आइडिया दूँ किस तरीके से उसने ग्रोथ किया है, तो अराउंड 100 मिलियन यूजर्स उसके हो चुके हैं। 100 मिलियन यूजर्स के साथ साथ उसका 2023 का फोरकास्टेड जो रेवेन्यू होगा, जो वो पैसा बनाएंगे, अराउंड $200 मिलियन। अभी 2023 ख़त्म नहीं हुआ है, बट दिस इज़ अ फोरकास्टेड रेवेन्यू। मतलब अभी जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस चल रहा है उसके हिसाब से अगर परफॉर्मेंस सेम बनी रही तो $200 मिलियन का रेवेन्यू होगा उनका इस साल। ठीक है, तो ये था वन ऑफ द बिगेस्ट आप बोल सकते हैं। बट ये सिर्फ एक सेक्टर के अंदर है, जिसे जनरेटिव एआई बोला जा सकता है या बोला जाता है। इसके अलावा एआई जो सेक्टर है, सिर्फ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा सेक्टर है। तो चैट जीपीटी जैसा टूल सिर्फ एक छोटा सा टूल 100 मिलियन यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, तो पूरा एआई जो इन्वायरमेंट है या फिर जो एआई वर्ल्ड है वो कितने यूजर्स को अट्रैक्ट करेगा, राइट। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग आज एआई को यूज़ कर रहा है। तो मैं जस्ट इसलिए मैंने आपको चैट जीपीटी का एग्जांपल दिया कि आप समझ सके कि कितना बड़ा रिवोल्यूशन है ये एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं हम एंड। आई होप आपको ये जो व्हाट इज़ एआई एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो थी, इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिला होगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ एआई फील्ड क्या है, एआई कितनी बड़ी चीज़ है। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ चैट जीपीटी या फिर बार्ड, गूगल बार्ड, राइट।
बहुत बड़ी चीज़ है एआई, और हर जगह हर सेक्टर में आजकल एआई जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।